तूफान पर यमुना नदी जलस्तर बढ़ने से बहाव में फंसा टैंकर, पुलिस ने चालक समेत टैंकर का किया रेस्क्यू। गोहाना में पानी ने मचाई तबाही, ड्रेन टूटने से डूबी 200 एकड़ फसल, किसानों का आरोप, फोन के बावजूद नहीं आए प्रशासनिक अधिकारी। हरियाणा में डिप्टी स्पीकर पर हमले का मामला, किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में धरना, 17 जुलाई को करेंगे एसपी ऑफिस का घेराव। हाईकमान के फैसले के इंतजार में पंजाब कांग्रेस, दिल्ली में सोनिया और राहुल ने नवजोत सिंह सिद्धू से की लंबी मुलाकात, दोनों खेमों ने लगाया पूरा जोर। लुधियाना में लगे नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर, लिखा बब्बर शेर एक ही होता है, रात के समय शरारती तत्वों ने फाड़े पोस्टर। हरियाणा में खुले स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, कोरोना के मद्देनजर स्कूलों में विशेष इंतजामात, छात्रों और स्टाफ सभी के लिए मास्क जरूरी। फरीदाबाद के खोरी गांव में अब भी तोड़फोड़ लगातार जारी, हर दिन बढ़ाई जा रही है पुलिस फोर्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई जारी। पेंडिंग चालानों पर चंडीगढ़ पुलिस सख्त, अब घर घर जाकर चालान का भुगतान करवाएगी ट्रैफिक पुलिस, मौके पर ही करना होगा भुगतान, नहीं तो होगी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुश्किल की बात यह है कि मॉनसून के कारण यहां पर कई हादसे अब सामने आ रहे हैं। तेज बहाव के बीच यहां पर एक टैंकर भी फंस गया। पुलिस ने चालक समेत टैंकर का अब रेस्क्यू कर दिया है, लेकिन सावधानी की बात कही है और नदी नालों के बीच ना जाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉनसून के कारण लगातार मुश्किलों भरे हालात पैदा होते जा रहे हैं। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मॉनसून के कारण यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच तेज बहाव में एक टैंकर यहां पर फंस गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक चालक टैंकर समेत फंस गया था। सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर चालक को सकुशल यहां से निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर एक टैंकर यमुना नदी के बीच में फंस गया, जिससे पुलिस की टीम ने फिलहाल के लिए यहां से निकाल दिया है। लेकिन लोगों से अपील भी की है कि यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में नदी नालों के बीच जाने से बचे। एक सूचना पुलिस को मिली थी कि मंझावली गांव में कैंटर चालक जो है कैंटर सहित यमुना में फंस गया है। जो सूचना पाकर SHO तिगांव मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की सहायता से उस लड़के को वहां से निकाला और बाद में उसका कैंटर भी निकाल दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी फोन लाइन से जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? क्या प्रशासन इस पूरी घटना के बाद क्या प्रशासन ने कोई मतलब वहां पे बोर्ड लगाया है? जी कुसुम, देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जमुना का जलस्तर लगातार एकाएक बढ़ गया, तो उसके बावजूद जो है वो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जमुना के साथ साथ बस रहे जितने भी गांव हैं, उन सभी में जो है वो कॉलोनियों के अंदर जो है वो कायदा मुनादी करवा करके उन सबको अलर्ट जारी कर दिया है कि आप जमुना के पास ना जाएं। जमुना के जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के हर वर्ष की भांति जो है वो इस वर्ष भी जो है वो अलर्ट पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इस कैंटर चालक के रेस्क्यू होने के बावजूद उस इलाके को जो रोड वहां से निकल रहा था जमुना के साथ साथ, तो उसको बंद कर दिया पूरे तरीके से कि अब यहाँ से किसी भी साधन को जो है वो नहीं गुजरने दिया जाएगा। जी जी, ठीक है अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अलर्ट जारी कर दिया है, आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी अलर्ट जारी किया है कि अभी फिलहाल के लिए नदी नालों के बीच ना जाएं, क्योंकि लगातार जो नदी नालों का स्तर है पानी का वो बढ़ता जा रहा है। मानसून के बाद
हर साल इस तरीके के हालात जो है सामने आते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से प्रशासन ने लोगों से खास तौर पर यह अपील की है कि अभी इस वक्त लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। खबर गोहाना से है। गोहाना के गांव अहमदपुर माजरा में नहर का किनारा टूटने से करीब 200 एकड़ खेत जलमग्न हो गए। अगर जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो पानी गांव तक भी पहुंच सकता है। गांव वालों का यह आरोप है कि बार बार शिकायत की लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं जागा और न ही उनके हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचा है। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ नहीं पहुंचा। हमारा दाड़ा करोड़ों का नुकसान हो गया जब हम मर गए लोग। दो खाद मार लिए, पहले DAP गिर लिया, लुआई प्योद पढ़ाई रड़ंगा पड़ुआई, 1 किला कम से कम भी 20,000 रुपये खर्चा हो गया और आत्महत्या करने खातिर तैयार हो रहे हैं लोग। यहाँ मेरा ट्यूबवेल भी नष्ट हो गया है जिसमें मेरी मोटर भी थी और भी यहाँ 10-15 भाइयों की मोटर थी, सबकी यहाँ मोटर इंजन सब कुछ इसमें बह गया है और सारे ट्यूबवेल यहाँ खराब होने की पोजीशन में है। सब में पानी घुसा जा रहा है अंदर तो ये खराब हो जाएंगे। एक ट्यूबवेल पर खर्चा कम से कम भी 5 लाख रुपए का है। यहाँ से 3-3 किलोमीटर की पाइपलाइन दबा रखी थी जिसमें आगे ठेके ले लेगा जमीन लोग बहुत वो सब कुछ खराब हो गया है और कुछ नहीं बचा है यहाँ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। गांव वालों ने सूचना दी कि ड्रेन नंबर 8 टूट गई है। इससे लगभग 150 एकड़ जमीन में नुकसान हो गया और 2.5 फुट पानी भर गया है जमीन में ज्यादा, जिसमें सब मजीरी लगा रखी थी लोगों ने। कईयों की तो मोटर भी जल गई, जैसे मोटर लगा रखी जिनके ट्यूबवेल थे यहाँ बिजली के कनेक्शन थे वो भी खराब हो गई। ਜੇਕਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਹਾਨਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब। खबर सिरसा से है। सिरसा में हरियाणा में डिप्टी स्पीकर पर हमले का ये पूरा मामला है। सिरसा पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सिरसा के भूमन शाह चौक पर धरने पर किसान बैठ गए हैं। लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। 17 जुलाई को SP ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी है, यानी कि आज SP ऑफिस के घेराव को किसान पहुंचेंगे। तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का ये पूरा मामला है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज SP ऑफिस के घेराव की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से और गिरफ्तारी के विरोध में ही ये आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर पर हमले का पूरा मामला है, जहां पर किसान विरोध करने पहुंचे थे और इसी विरोध के बीच तनातनी हो गई। और इस तनातनी के बाद पुलिस ने जो धाराएं लगाई उसके खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उसी का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि आज 17 जुलाई को SP ऑफिस के घेराव की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। हमारा जो यहाँ पे घेराव होगा, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों से। संयुक्त मोर्चे के लीडर भी यहाँ पे कल पहुंचेंगे और जब तक हमारे साथियों को ये रिहा नहीं कर देते तब तक हम SP ऑफिस का घेराव जारी रखेंगे। वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो देशद्रोही वाला कौन सा मुकदमा बनता है ये भी बता दें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई। सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना ही बिगाड़ने दी जाएगी, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि भाई वो बिगाड़े। कोई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मौके पे ही की जाएगी।
इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीएम की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। डीजीपी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी है। अपनी तीसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। 8 कर्मचारियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की बात कही गई है। 7 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया था और यही वजह है कि अब पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। तो सीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है और यही वजह है कि इस पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि डीजीपी ने उन्हें तीसरी रिपोर्ट सौंप दी है। 8 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही 7 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। उस जांच रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी है, डिटेल्स मांगी हैं और उसमें कुछ लोगों की कमियां पाई गई। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 जो अधिकारी कर्मचारी हैं who reportedly committed lapse in their duties on the said date, उनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आफ्टर रिसीट एंड एनालिसिस ऑफ देयर रिटन रिप्लाईज। और अगली खबर अब बद्दी से है, जहां पर एक बार फिर से ममता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। बिलांवाली गांव में कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्ची मिली है। कूड़ा उठाने गई सफाई कर्मचारियों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। बच्ची को थैले में डालकर कूड़े के ढेर में यहां पर रखा गया था। पुलिस ने तुरंत बच्ची का पीजीआई यहां से रेफर कर दिया। बच्ची की डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी बद्दी में 4 महीने का भ्रूण मिला था और लगातार इस तरीके से जो सामने आ रही है चीजें, उसको लेकर अब पुलिस ने कड़े तौर पर कार्रवाई की बात कही है। तो मानवता को शर्मसार करने का पूरा मामला यहाँ पर है, जहाँ पे बिलावली गांव में कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची पाई गई है। कूड़ा उठाने गए सफाई कर्मियों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को बुलाया, जिसके बाद बच्ची को पुलिस ने पीजीआई रेफर कर दिया है और इस पूरे मामले में सख्ताई से जांच की बात कही गई है। हरियाणा पुलिस के एक जवान को दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद करने के आरोप में अब गिरफ्तार किया गया है। ये सिपाही पलवल के लघु सचिवालय में तैनात था। आरोप यह है कि ये पाकिस्तान को हमारे देश की सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा था। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का फिर पर्दाफाश हुआ है। सीमा पार से रची जा रही साजिश का पलवल में खुलासा हुआ है कि हरियाणा पुलिस का एक जवान पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजकर मदद कर रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जवान पलवल के सचिवालय में तैनात था और वहीं से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेजता था। कल खुफिया सूत्रों से सूचना मिली कि कांस्टेबल सुरेंद्र जो जिला सचिवालय डीपीओ गार्ड में गार्ड के रूप में तैनात थे, कि उसमें सूचना मिली कि उन्होंने पाकिस्तान एजेंसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए हैं। तो सूचना मिलने पर उनको राउंड अप किया गया और उनको उसके बाद FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। तो इससे सूचना मिली, हमें जो जानकारी मिली कि 2018 से ये सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान एजेंसी को देने के एवज में 65-70 हज़ार रुपये प्राप्त कर चुका है, जिससे उसके मोबाइल फ़ोन को जब्त करके कि कैसे इसकी पूरी संरचना की मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया और उसको हम आगे साइबर लैब में भेज रहे हैं, ताकि जो भी डाटा होगा उसको रिकवर किया जा सके और इसकी गहनता से जांच किया जा सके। पुलिस जवान सुरेंद्र 2018 में भारतीय सेना की नौकरी से रिटायर होकर यहां पलवल के सचिवालय में सेवाएं दे रहा था। इसी बीच पाकिस्तानी एजेंसी ने सुरेंद्र से फेसबुक के माध्यम से संपर्क साधा और फिर ये दुश्मन देश पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने लगा, जिसके लिए इसने 70,000 रुपए भी लिए। लेकिन अब पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होते ही पुलिस जवान सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके फोन खंगाले जा रहे हैं। यही खंगाला जा रहा है
कि कब तक पाकिस्तान को क्या इंफॉर्मेशन दे चुका है। अभी सब कल इसको अरेस्ट किया है, वो सारा रिमांड पे लेके उसको गैंटा से पूछताछ की जाएगी और मोबाइल के माध्यम से भी जो जानकारी है वो साइबर की डाटा रिकवर करने के बाद ही पता चलेगा कि चैट्स के माध्यम से कैसे ये वहाँ से फोटोज के माध्यम से कैसे भेजता था। प्रारंभिक रूप से जो पता चला है फेसबुक के माध्यम से ये संपर्क में आया किसी महिला मित्र के दोस्ती होने के बाद, उसके बाद इसने ये मतलब कंटिन्यू होता है। सवाल यहाँ ये है कि जिन कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही देश के साथ गद्दारी करेंगे तो फिर क्या होगा। दिनेश कुमार, न्यूज़ 18, पलवल। इसके साथ ही पलवल हाईवे पर हथियारों के दम पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पलवल में पुलिस ने हथियारों के दम पर लूट करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पलवल हाईवे पर काफी सरगर्म था। आए दिन राहगीरों को ये आरोपी अपना शिकार बनाते थे। बंदूक की नोक पर राहगीरों को लूटा जाता था। 12 जुलाई को इन आरोपियों ने लूट के इरादे से एक ट्रक चालक पर गोलियां चलाई थी। इससे पहले 10 जून को एक शख्स से उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए थे। लूट की ऐसी कई वारदातों को ये गैंग अंजाम दे चुका था। पिछले कई दिनों से लोग इनके आतंक से काफी परेशान थे। पलवल की सीआईए टीम को एक मुखबिर ने इत्तला दी कि एक फ्लाईओवर के पास 2 लोग हथियार लेकर खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रात को ये नाकाबंदी हुई है और सीआईए मॉडल की टीम द्वारा जो व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए रात को धरा गया, जिनके हवाले से एक देसी कट्टा और कुछ और गहनता से पूछताछ करने में उनसे डिस्क्लोज हुआ कि उन्होंने पहले भी एक ही रात में 3 वारदात की थी। आरोपियों से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है और गैंग के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पलवल से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। इस सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से टिकट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन दोनों दल के नेता अपने अपने तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भाजपा की ओर से प्रबल संभावना है कि दिवंगत विधायक के बेटे चेतन बरागटा को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से ये लगभग तय है कि पूर्व सीपीएस और विधायक रोहित ठाकुर ही मैदान में उतरेंगे। दोनों ही नेताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और इस बीच शुक्रवार को राजधानी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोहित ठाकुर ने चुनावी ताल भी ठोकी है। हालांकि टिकट मिलने के सवाल पर उनका ये कहना है कि फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। 3.5 वर्षों के दौरान जुब्बल नावर कोटखाई की घोर उपेक्षा हुई है। चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप बागवानी की बात करें, पेयजल क्षेत्र की बात करें, सेंट्रल रोड फंड के तहत जहां पूरे प्रदेश को 941 करोड़ के आसपास की राशि मिली है, जुब्बल कोटखाई की एक भी स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। पीएमजीएसवाई के तहत लगभग कोई 2293 करोड़ की स्कीमें पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई। जुब्बल कोटखाई का कहीं उल्लेख नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 17 पीएससीज आपकी हिमाचल प्रदेश में बंद की, जिसमें से 7 तो आपकी जुब्बल कोटखाई और जिला शिमला में है, जो दर्शाता है कि कितनी घोर उपेक्षा हमारे क्षेत्र की इन 3.5 वर्षों के दौरान हुई। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में शुक्रवार को 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए। हर स्कूल में बच्चे अलग अलग समय पर आए। स्कूल मुखिया ने छात्र संख्या के हिसाब से स्कूल खुलने और बंद होने का एक रोस्टर भी बनाया है। स्टाफ भी बच्चों के हिसाब से ही अलग अलग समय पर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लंबे वक्त के बाद बच्चों के लिए एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। इसके साथ ही हिदायतें जारी की है कि कोरोना नियमों का सख्ताई से पालन भी किया जाए। छात्रों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उनकी जान भी जरूरी है और यही वजह है कि कोरोना नियमों की सख्ताई से पालना की यहाँ पर बात भी कही गई है।
बढ़ेगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाले टी शर्ट और जानिए इससे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और क्विज में भाग लीजिए। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर इस वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।